मैंने आपको दिखाने के लिए 1 किलो के हिसाब से बनाया था। तो आप ये देख लें, ये तकरीबन 2 से ढाई चमचे के करीब बना है। तो जब आप घर के अंदर अपना जब टिक्का जो भी बनाएं, टिक्का बनाएं, चिकन में, बीफ में, जिसमें भी बनाएं, तो आप इसमें 2 से ढाई चमचे या 3 चमचे अपने जायके के हिसाब से उसके ऊपर आप छिड़क लीजिएगा कि वो बड़ा मज़ेदार सा हमारा बलोची टिक्का मसाला तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ एक स्पेशल मसाला जिसका नाम है बलोची टिक्का मसाला, जो कि बहुत ही आसान है और तकरीबन ये सामान हमारे पास घर में मौजूद रहता है। अगर ये मसाला तैयार हो तो टिक्का बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए जी, अब आते हैं अपने टिक्के के रेसिपी की तरफ। बलोची चाट मसाला बनाने के लिए बहुत कम सामान की ज़रूरत होती है और जो भी सामान है वो सारा हमारा घर के अंदर मौजूद होता है। मैं आपको सारा सामान बता देती हूँ क्या क्या डालते हैं और उसी हिसाब से डालिएगा। अच्छा, ये जो मैं मसाला बना रही हूँ ये है 1 किलो गोश्त के हिसाब से। फिर ये कि आप थोड़ा सा उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। और ये आप ज़्यादा मकदार में भी बना के रख सकते हैं कि एक साथ हमने बना के रख दिया, क्योंकि ये साल 6 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बिल्कुल खुश्क आइटम होते हैं सारे। इसको आप अच्छे तरीके से भून लेंगे तो ये काफ़ी अर्से तक आपके सेफ रहेगा। 1 चमचा सूखा धनिया है, आधा चमचा ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, क्योंकि धनिया का वज़न हल्का होता है तो ये ज़्यादा आता है और ये थोड़ा भारी होता है, फिर इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है थोड़ा। अच्छा जी, ये आधा चमचे से भी कम काली मिर्चें हैं, तकरीबन 20 के करीब काली मिर्चें हैं और आधा चमचा कुटी हुई लाल मिर्च है। अब ये देखिए, और ये है चाय वाले चमचे, टीस्पून जो कहलाते हैं। आधा चमचा हमने लिया है पिंक सॉल्ट है, आधा चमचा पिसा हुआ गरम मसाला है, आधा चमचा हल्दी है, आधा चमचा लाल मिर्चें हैं और आधा चमचा है ये हमारा चाट मसाला। इसमें यही सब मसाले डालेंगे। और एक और चीज़ है, वो है कसूरी मेथी। अगर आप इसका जायका पसंद करते हैं तो ये डालें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। एक हमने पैन लिया बिल्कुल खुश, उसके अंदर अपना धनिया डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे और ये हमारी काली मिर्च है। इनको हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है ताकि इनकी एक अच्छी सी खुशबू भी आ जाए। आँच चूल्हे की मैंने बिल्कुल हल्की रखी है कि हमारे मसाले जले नहीं, और हम इनको बिल्कुल हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे। इनकी हल्की हल्की सी खुशबू भी आने लग जाती है, हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे रोस्ट हो गए हैं। मसाला देखिए अब हमारा भून गया, इसको हम हल्का सा ठंडा करेंगे, फिर हम इसको पीस लेते हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दूँगी, हल्की सी कसूरी मेथी की हमारी खुशबू आ जाएगी। मसाला देखिए मैंने पीस लिया और उसको दरदरा से पीसना है, हमें बिल्कुल बारीक नहीं करना। अब जो बाकी के मसाले थे वो सब हम इसके अंदर डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्चें, चाट मसाला। चलिए जी, अब हम इन सब मसालों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अच्छा, जब बलोची कढ़ाई मसाला जब हम चीज़ उस पर अपने चिकन के ऊपर या बीफ मटन के ऊपर छिड़केंगे तो आखिर में इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा नींबू का रस। और अगर नींबू का रस ना पसंद करें तो आप इसके अंदर अमचूर पाउडर भी उसी वक्त कटाई के लिए मिला सकते हैं। चलो जी, देखिए अब हमारा ये बलोची टिक्का कढ़ाई मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। और मैंने दिखाने के लिए आपको उस वक्त थोड़ी मकदार में लेके बनाया था, मगर ये मैंने ज़्यादा बना के रखा है क्योंकि इंशाल्लाह ईद पे जब गोश्त होगा कुर्बानी का तो उसमें हम बलोची टिक्का कढ़ाई बनाऊंगी और आपके साथ में उस रेसिपी को शेयर करूंगी। मसाला बना के मैंने पहले से रख लिया है, क्योंकि अगर मसाला हमारा रेडी होता है तो हमारी चीज़ें बनाने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मुझे यकीन है आपको मेरे आज के ये मसाले की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहें, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ आएंगी आइंदा, और ज़रूर वॉच कीजिएगा। आइंदा मिलेंगे इसी तरीके के साथ अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।